तो हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग की। हम ये भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से हाइब्रिड आतंकवाद जिसमें पार्ट टाइम आतंकी जो टेररिस्ट संगठन है रिक्रूट करते हैं, कैसे उसका प्रचलन जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ गया है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती जी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब जो कि जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ शौकत अली चौधरी हैं जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी के, साथ ही साथ मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि लेफ्ट के नेता हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने एक दर्शक की तरफ चलता हूं, सुनील मिश्रा रीवा से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कहना चाहेंगे ताजा हालात के बारे में? नमस्कार जी। माफ कीजिएगा सुनील, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा क्योंकि आपने अपने ऑडियो को ठीक से फिक्स नहीं किया है। आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, ना ही दर्शकों तक जा रही है। सीधे शौकत मैं आपके पास चलता हूं। शौकत, जम्मू कश्मीर की पार्टियों की तरफ से सिर्फ रस्मदाई के अलावा कुछ नहीं हुआ है। अगर कहीं पत्थरबाजी में युवाओं को अभी तक अरेस्ट कर लिया हो गया होता तो कई सारे लोग सड़कों पर निकल आते, लेकिन यहां पर एक आम आदमी को मारा जा रहा है, गरीब आदमी को मारा जा रहा है, उसके बाद भी आप सब लोग खामोश है। नहीं, हम खामोश नहीं हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। सरकार, जिन लोगों की सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 2 साल पहले जो जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीनदानी करवाई थी, उस यकीनदानी का क्या किया? आज सिचुएशन ये है कि इनोसेंट लोग जिनका कसूर कोई नहीं है उनको मारा जा रहा है। और हमारी जो सरकार है वो क्या कर रही है? ये तो सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ देना है, जम्मू कश्मीर के लोगों में अगर आपने सब कुछ जम्मू कश्मीर का छीना है जिस चीज के लिए, अमन के लिए, तो अमन कहां है? ये तो सरकार को बताना चाहिए। और सरकार जो वो खामोश बैठी हुई है। सरकार का कोई इसमें कोई ऐसे इक़दामात नहीं उठा रही है जिससे ये लगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अपने आप को महफूज समझें। ठीक है, मैं सीधे आप ही के सवाल को गुरु प्रकाश पासवान जी के पास ले जाता हूं। पासवान जी, पीडीपी का कहना है कि आप ऐसे कोई कारगर कदम उठा नहीं रहे हैं जिससे जम्मू कश्मीर की जनता के अंदर कॉन्फिडेंस आए, क्यों? देखिए दीपक जी, जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों पहले स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे, डीडीसी के चुनाव हुए थे, जिसमें बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिस्सा लिया था और उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर आई थी। पिछले 2 वर्षों में एम्स हो, आईआईएम हो, आईआईटी हो, रोजगार हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, जम्मू कश्मीर में विकास की नई धारा बह रही है। कुछ लोगों को ये बात पच नहीं रही है। वो चाहते हैं कि प्री 370 की स्थिति हो जाए, महिलाओं के अधिकार वंचित हो जाए, दलितों के अधिकार समाप्त हो जाए। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल ही रही थी, तो उनको वही स्थिति चाहिए। लेकिन हम सबको मालूम है कि अगस्त 2019 के बाद 370 की निरस्त होने के बाद 60% से लेकर के 80% तक की घटनाओं में कमी आई है। अभी जो पिछले 2 हफ्तों में घटनाक्रम हुआ है उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लगातार बैठक कर रहे हैं और नरवणे जी जो आर्मी के चीफ हैं वो पुलवामा कश्मीर में ही है और अक्टूबर में ही 11 आतंकियों को मार गिराया जा गया है। इसीलिए ये बौखलाहट है। कुछ टेरर एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ लोगों को लगता था कि जम्मू कश्मीर में वो शाश्वत सत्ता में रहने वाले हैं, वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनके पेट में दर्द होता है जब 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की आम जनता सबके साथ आपने साझेदारी करी है, सबके साथ आपने सरकार बनाई है। आज यही सारी पार्टियां आपको एंटी नेशनल लग रही है। ये कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोग हैं कि ना वो एक बार भी अपनी बात नहीं बोल पाए। विवेक जी वो एक बार भी अपनी बात नहीं बोल पाए पूरी। विवेक जी वो एक बार भी अपनी बात नहीं बोल पाए पूरी, खत्म कर लेने दीजिए उनको। मेरा सिर्फ ये सवाल है दीपक जी, उनके पार्टी का व्यवहार है, ये उनकी पार्टी का व्यवहार है, ये इनकी पार्टी का व्यवहार। ये आप बोलिएगा ना, जब आपको मौका मिलेगा तो आप बोलिएगा। देखिए इनके पार्टी का व्यवहार है। अरे मैं आपको मौका दूंगा ना, आप बोलिएगा, सवाल पूछेगा, वक्त है हमारे पास। विवेक भाई, वक्त है हमारे पास। विवेक भाई इतना डेस्परेशन ठीक नहीं है। थोड़ा संविधान में आस्था रखिए। आप लोग इमरजेंसी में कांग्रेस पार्टी के साथ देश को मालूम है, थोड़ा आस्था रखिए, थोड़ा लोकतंत्र पे आस्था। फिर आप कुछ बोल रहे हैं, आप रूलिंग पार्टी से है ना, आप स्वीकार करिए सर, आप स्वीकार करिए इस बात को, आप स्वीकार करिए इस बात को कि धारा 370 के निरस्त होने के बाद मुझे साधना जी के पास जाना है। पासवान जी,
पिछले 2 हफ्तों में जो हुआ है वो बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमें भारत की आर्मी पे पूरा भरोसा है। केंद्रीय गृह मंत्री लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, आर्मी चीफ वहां पे मौजूद है और ऑपरेशन क्लीन के तहत 11 आतंकियों को मार गिराया जाए और अब अगले 2 हफ्ते में देखेंगे, हम माकूल जवाब देंगे सबको। सब गलत। साधना, माकूल जवाब दिया जाएगा और परिस्थितियां कंट्रोल में है, क्या मानती है आपकी पार्टी? मुझे 30 सेकंड दीजिए दीपक जी। साधना के तुरंत बाद आपको 1 मिनट दूंगा और उम्मीद करती हूँ कि मेरे बीच में भी नहीं बोलेंगे, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी कि देशभक्तों के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले आजादी के आंदोलन में और माफी मांगने वाले अंग्रेजों से नाक रगड़ रगड़ के वो हमें ये ना बताएं कि देशभक्ति की परिभाषा क्या है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी रही है जिसने आतंकवाद से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई। इंदिरा जी ने भी, राजीव जी ने भी, और देश के जो सबसे पहले आतंकवादी हुआ गॉडसे, उसको जिनको ये देशभक्त बताते हैं और उनको देशभक्त बताने वालों को संसद में बैठाते हैं, उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगी कि कश्मीर है जहां वहां तमंचे है केसर की क्यारी में, कश्मीर है जहां वहां रुदन है बच्चों की किलकारी में, और कश्मीर है जहां वहां अल्पसंख्यक हिंदू मारे जाते हैं और 43 के बंटवारों के घाव उघाड़े जाते हैं। और आज उस कश्मीर में यह हालत हो गई है कि ये बार बार गुरु प्रकाश पासवान जी लगातार लगे हुए हैं मोदी जी की तारीफें करने में, मगर बेकार है ये तारीफें, मत कीजिए। मुझे लगता है आपको ज्यादा डर है कहीं वरुण गांधी की तरह बाहर ना भगा दिया जाए आपको, लेकिन साधना भारती को कोई डर नहीं है। देशभक्ति के लिए रहे हैं और रहेंगे हमेशा। मैं याद दिला देती हूँ आपको, आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। 2019 में 369 आतंकी घटनाएं, 2020 में 415, 2021 में 256, 1600 से अधिक जवान और नागरिक मार दिए गए। और दूसरी बात, अभी स्थानीय निकाय कुछ चुनाव की बात कर रहे थे ये गुरु प्रकाश जी। अरे गुरु प्रकाश जी, उसी स्थानीय निकाय के चुनाव में सैफुल्लाह जैसे दुर्दांत आतंकी को आपने टिकट देने का काम किया, और बुरहान वानी के भाई को जब मारा गया मुठभेड़ में तो उसको आपकी और पीडीपी की सरकार ने मिलकर मुआवजा देने की घोषणा की। आसिया अंद्रावी जैसी आतंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, और यहाँ आकर आप भाषणबाजी देने का काम कर रहे हैं, बतौलेबाजी कर रहे हैं हमसे। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज मैं ये कहना चाहूंगी बहुत जिम्मेदारी के साथ कि आप जो कह रहे हैं बार बार बड़ा निवेश आ गया है, बड़ा कैपिटल इनफ्लो हो गया, आप ही की सरकार ने संसद में ये बयान दिया 10 अगस्त 2021 कि मात्र 2 लोगों ने जमीन खरीदी है जम्मू और कश्मीर में। शर्म आनी चाहिए आपको। आतंकवादियों का साथ देते हो, आतंकवाद के आरोपियों को संसद में बिठाते हो। तो मैं तो कहती हूँ, अगर आपको एडवाइस चाहिए कांग्रेस पार्टी से तो लो ना, कि अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को कि गीदड़ कायरता ना समझे सिंगों की खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है और हिंदुस्तान को अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, लेकिन दुनिया का भूगोल तब बदलेंगे जब मोदी जी थोड़ा सा ध्यान देंगे। उद्योगपतियों की जेबें भरने से ज्यादा ध्यान आज किसानों और नौजवानों पर है, तभी जय जवान और जय किसान का नारा सार्थक होगा। मैं सीधे 40 सेकंड विवेक जी को, फिर गुरु प्रकाश जी और जनरल सिन्हा कंक्लूडिंग कमेंट देंगे। जनरल सिन्हा, विवेक जी 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 नहीं, साधना जी ने बड़े वैलिड पॉइंट उठाए। और गुरु प्रकाश जी, मैं देखिए, आप जो है गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहे हैं, एक रूलिंग पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, तो आपको उत्तर देने पड़ेंगे। सिर्फ बातों को नकार देने से, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ से कोई बात साबित नहीं होती है। आपको ये मानना पड़ेगा 370 जब आप लोगों ने हटाया तब होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट थे विद इन 2 और 3 मंथ्स चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, फिर वो 6 महीने बन गया, फिर 1 साल बन गया, उसके बाद कश्मीर नॉर्मलाइज नहीं हुआ, क्योंकि 370 को हटाना आपकी गलती थी। कश्मीर हमेशा से ही हमारे देश के साथ था, वो मुसलमान बाहुल्य राज्य है, लेकिन 1947 के बाद जब वो हमारे देश के साथ जुड़ा तो वो सारे मुसलमानों ने उनका अपना एलिजेंस इंडिया को दिया। उनकी बस कुछ मांगे थी जिसकी वजह से ये 370 और जो बाकी आर्टिकल्स थे ये लाए गए थे। तो इसको धक्के से अनकॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप हटाएंगे, आपने असेंबली के थ्रू भी उसको नहीं पास किया, ठीक है, आप वहां स्टेट वोट नहीं दे रहे हैं, आप वहां स्टेट 370 हटाना गलत था। और साधना के सवालों का जवाब गुरु प्रकाश जी। जी नहीं, देखिए, मैंने ध्यानपूर्वक सुना, विवेक भाई की बातों को भी सुना और मेरी बहन साधना की बातों को भी सुना। अब जिस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी सेना के शौर्य और पराक्रम पे सवाल उठाते हैं, वो हम पे सवाल पूछ रहे हैं, खुद आत्मचिंतन करना चाहिए। और अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब फिर आप बोल रही हैं, देखिए साधना जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, देखिए साधना जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बहन आपके बीच में नहीं बोला था मैंने। अब आप ये बोल रही हैं, ये गलत है बहन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। अब जरा सुनिएगा, आपने आंकड़े की बात की और बहुत अच्छी बात है कि आपने आंकड़ों की बात की। 2017 अगस्त से लेकर के जुलाई 2019 तक के आंकड़ों की बात करते हैं।
कितने नागरिकों की जान गई थी? 135। और 2019 में जब से निरस्त किया गया तब से कितने नागरिकों की हत्या हुई है? मात्र 72। तो ये आधा हो गया है। टेरर इंसिडेंट की बात करिए, 60% से लेकर के 80% तक की गिरावट है, इसको स्वीकार करना होगा आपको। आप स्वीकार नहीं करेंगे, तमाम बातें करेंगे, चिल्लाएंगे, झूठ बोलेंगे, जितना चिल्लाएंगे आप स्काइप पर है, आपको ऑडियो नहीं आएगा। प्लीज इस टेक्निक को समझिए। जनरल सिन्हा, आपकी तरफ से क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? आगे का रास्ता क्या हो? दीपक जी, बहुत सीधा है। जो परिस्थिति बनी है बहुत आयरन हैंड, फिस्ट हैंड से अंदर की तरफ एलओसी पे और उसके क्रॉस आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, और जो परिस्थिति पहले थी उससे भी अच्छी करनी पड़ेगी। देखिए, ये अंतिम दौर है आतंकवाद का, और मेरा निवेदन है सत्ता पक्ष से, विपक्ष से भी, कि प्लीज फॉर द गॉड सेक इसको अंडर द कारपेट ना डालें, आगाज समझें। जो पॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, तो प्लीज ना बदलें, और बहुत टफ एक्शंस लेने पड़ेंगे। किसी को आप स्पेयर ना करें, और जो परिस्थिति इतनी अच्छी बनी है जम्मू एंड कश्मीर को, प्लीज उसको आगे ले जाने के लिए आप कार्रवाई करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का साधना, आपका भी गुरुप्रकाश जी, आपका भी शौकत भाई, आपका भी, और विवेक जी आपका भी, और जनरल सिन्हा आपका भी। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन चलते चलते मैं बता दूं, हमने जो सवाल पूछा था, क्या नई रणनीति, नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है? 96% लोग कहते हैं हाँ। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।